एंड वेलकम। देखिए, यूएसए ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो अपने ट्रूप्स के वापस बुलाने के लिए एक प्लान तैयार कर रहा है, और उसमें जितना जल्दी वो वहाँ से अपने यूएस ट्रूप्स को बाहर निकाल पाए उसके प्लान पर वो काम कर रहा है। तो इसको लेकर के कुछ कंट्रीज़ का कंसर्न भी आया है, क्योंकि देखिए ऐसा यूएसए का अनाउंसमेंट ऐसे टाइम पर आना जिस पर कि यूएसए की और अफ़गानिस्तान की एक पीस डील चल रही है, और अफ़गानिस्तान की यूएसए की क्या अफ़गानिस्तान में पूरी तरह से पीस हो पाए, इस चीज़ को लेकर के एक पीस डील प्रोसेस में है। उसमें इंडिया भी जो है उसको लेकर के कंसर्न है। ऐसे में यूएसए का अपने ट्रूप्स को वापस बुलाना क्या ये सही है या नहीं, इस पे हम लोग बात करेंगे। और देखिए, ये टॉपिक जो है जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आता है, यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 2 में आता है। तो आइए शुरू करते हैं, और इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि इंडिया का स्टैंड क्या है, चाइना का स्टैंड क्या है, वो इस विड्रॉल को लेकर के और अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस को लेकर के वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अमेरिका का एक लेटेस्ट प्लान सामने आया जिससे कि वो जल्द से जल्द अपने ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल पाए, वो देखने को मिल रहा है। इसमें कुछ कंट्रीज़ का कंसर्न आया है कि जो ऑनगोइंग डील है, पीस प्रोसेस डील अफ़गानिस्तान और तालिबान को लेकर के, और स्टेबिलिटी आ पाए वहाँ पर, कहीं वो खतरे में ना पड़ जाए और कहीं आतंकवाद ना फिर से पनप जाए अफ़गानिस्तान में। तो इसको लेकर के इंडिया का स्टैंड क्या है? देखिए, इंडिया कह रही है कि अफ़गान पीस प्रोसेस चलते हुए उसमें नाटो के या यूएस के सोल्जर जो हैं वापस जाते हैं, ये एक प्रीमेच्योर विड्रॉल हो सकता है, और कहीं इससे इंडिया और अफ़गानिस्तान पे टेररिस्ट अटैक ना हो जाएं, या टेररिस्ट नेटवर्क जो हैं वो एक्टिव ना हो जाएं, जो कि अफ़गानिस्तान में पनाह ले लें, क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो वहाँ से वापस आ जाएं। ये एक इंडिया का कंसर्न है। प्लस अगर आप ध्यान दें तो इसी साल 2020 के मई के महीने में यूएन ने एक रिपोर्ट जो है प्रोवाइड किया। उसमें कहा है कि चलिए, यूएसए को तालिबान से एश्योरेंस मिल रहा है, पर इस तरह के सबूत मिले हैं कि अलकायदा आज भी अफ़गानिस्तान में प्रेजेंट है और एक्टिव है। और इंडिया के अनुसार अगर आप देखा जाए तो इंडिया का कहना है कि एक ड्यूरेबल पीस जो है वो अफ़गानिस्तान में लाना होगा। इसके लिए जो भी जहाँ पे टेररिस्ट फल फूल रहे हैं अफ़गानिस्तान रीजन में, यानी कि दुरान लाइन कौन सी है? देखिए, दुरान लाइन एक इंटरनेशनल बॉर्डर है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, साउथ सेंट्रल एशिया में। वहाँ पर जो पनप रहे हैं उसको सीज़ किया जाए, और ऐसी कोई भी जगह टेररिस्ट को ना दी जाए। तो ये एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी एक लताड़ थी इंडिया की। तो इंडिया ने इस पीस प्रोसेस के लिए जो कि अफ़गानिस्तान में लाना है, 4 पॉइंट रिक्वायरमेंट्स को आउटलाइन किया है। पहला ये कि जो ये प्रोसेस है ये लीड किया जाए अफ़गानिस्तान के द्वारा, अफ़गानिस्तान लोगों और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा, और ये अफ़गानिस्तान का अपना राय हो, अपनी मत हो, ना कि किसी अदर जो पॉलिटिकल कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट का हो, ये अफ़गानिस्तान का खुद का हो। दूसरा, ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए टेररिज्म के लिए। तीसरा, जो पिछले 2 दशकों में जो कामयाबी अगर डेवलपमेंट हासिल हुई है अफ़गानिस्तान को, वो संभाल कर रखना है, उसको खोना नहीं है। इसमें जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इंडिया का ये भी मत है कि एक तो आप जो राइट्स हैं वुमेंस के अफ़गानिस्तान में उसको प्रोटेक्ट करिए, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी राइट्स को और उनकी जो वल्नरेबिलिटी है उसको आप सेफ्टी प्रोवाइड कीजिए। अगर आप ध्यान दें तो इंडिया ने इन्वेस्ट किया है काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अफ़गानिस्तान में, जैसे कि ज़रान दिलाराम हाईवे, और अफ़गानिस्तान पार्लियामेंट को बनाने के लिए भी इंडिया जो है इन्वेस्ट कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले अगर आपने ध्यान दिया हो तो अफ़गानिस्तान और पिछले साल की बात हो रही है, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की एक क्रिकेट सीरीज़ हुई थी जो कि देहरादून में कराई गई थी न्यूट्रल वेन्यू में, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास देखिए अपना जो है स्टेडियम नहीं है, और अगर होगा भी तो वहाँ पे शायद सेफ्टी इश्यूज़ हो सकते हैं। और देखिए, आपने कई बार सुना भी होगा दिल्ली के पास एक ग्रेटर नोएडा में स्टेडियम है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान के काफ़ी मैच होते हैं या ट्रेनिंग भी वहाँ पर की जाती है। तो इंडिया हर तरह से अफ़गानिस्तान के अभी तक तो फेवर में है, और शायद आगे भी रहेगा ही, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारा लॉन्ग टर्म अलाय है। अगर आप देखें, चौथा पॉइंट जो रिक्वायरमेंट इंडिया ने रखा है वो ये है कि अफ़गानिस्तान का जो है राइट्स मिलना चाहिए अपना डील आगे बढ़ाने का। और मेन रीज़न यही है, ना कि कोई पॉलिटिकल, जैसे कि नाटो की इन्फ्लुएंशियल कंट्री कोई हो या फिर बड़ी कंट्री यूएस से कोई हो, वो अपने पॉलिटिकल यूज़ के लिए कोई डील बताए,
उसमें पॉइंट रखे, वैसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो फ्लो पर्सनस का या कि किसी मटेरियल का पाकिस्तान ना ऑब्स्ट्रक्ट करे जो कि अफ़गानिस्तान से बाहर इंडिया के लिए जा रहा हो या इंडिया का बाहर अफ़गानिस्तान जा रहा हो, इस जिससे कि यानी कि इंडिया अफ़गानिस्तान ट्रेड को इफ़ेक्ट ना पड़े, पाकिस्तान इस ऐसी कोई ऑब्स्ट्रक्टिव की एक्टिविटी ना करे। और इंडिया ने एश्योर्ड किया है अफ़गानिस्तान को कि वो इस मसले पर अफ़गानिस्तान की मदद करेगा जब इंडिया की टर्म आएगी यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। और ये क्योंकि इंडिया ने 2 साल की नॉन परमानेंट मेंबर सीट जो है वो जीती थी, और अब वो टर्म जो है स्टार्ट हो रही है इंडिया की 1 जनवरी 2021 से। अब देखिए चाइना का स्टैंड। चाइना देखिए ये कह रहा है कि चलिए फॉरेन ट्रूप्स जो लीव कर रहे हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में करें और टेररिस्ट को किसी तरह का कोई फ़ायदा ना पहुंच पाए, इस तरह से निकलें कि मतलब एकदम से अगर निकलते हैं तो कहीं वो टेररिस्ट उनके जाने से पीछे अफ़गानिस्तान के लोगों पर हमला ना करें या किसी तरह से अपने आप को फोर्स करने की कोशिश ना करें। चाइना देखिए अफ़गानिस्तान को लेकर के क्यों कंसर्न है, क्योंकि चाइना का जो जिंगजियांग रीजन है उसका जो बाउंड्री लगता है अफ़गानिस्तान से, और जिंगजियांग रीजन में उगियर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। उगियर मुस्लिम कम्युनिटी कौन है? ये एक एथनिक ग्रुप है जो कि तुर्किक स्पीकिंग है, और ये लार्जेस्ट मुस्लिम ग्रुप है चाइना में। और वो जो है जिंगजियांग रीजन में रहते हैं, और प्लस उनके ट्रीटमेंट को लेकर के चाइना को इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म दिया गया है कंट्रीज़ के द्वारा, उनका किया गया है, क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है कि चाइना उनको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा। और कई कंट्रोवर्शियल वीडियो वहाँ से लीक भी हुई है जिसको लेकर के चाइना का क्रिटिसिज्म किया गया है। तो उसका ये मानना है चाइना का कि कहीं वो तो ये कहता है कि भाई हम तो इनको एकेडमिक ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको डेवलप कर रहे हैं पर्सनैलिटी, जबकि इस तरह का कोई भी नहीं है वहाँ पे कि चाइना उनके साथ गलत रवैये से ट्रीट कर रहा है। ये सब उस पर कयास लगते आ रहे हैं। इवन वहाँ से कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियो लीक भी हुई हैं जिसकी वजह से चाइना का क्रिटिसिज्म किया गया है। और अगर आप ध्यान देंगे तो अब चाइना का कहना यह है कि कहीं वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो जाए, इस वजह से वो कंसर्न है अफ़गानिस्तान की पीस डील को लेकर के, क्योंकि उसका बॉर्डर जो है वो जिंगजियांग रीजन से लगता है अफ़गानिस्तान का। और यूएसए ने विड्रॉल तो किया ही किया है, बल्कि एक बैन भी लिफ्ट किया है एक उगियार मिलिटेंट ग्रुप का, ईटीआईएम का। ये ईटीएम क्या है? ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो चल रही है, इसको ईटीआईएम कहते हैं। और चाइना जो है वो ईटीआईएम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ईटीआईएम एक अल-कायदा बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप है जो कि अफ़गानिस्तान में पनप रहा है, और वो अटैक करना चाहता है जिंगजियांग रीजन में। तो इसको लेकर के कि वहाँ पे ईटीआईएम जिंगजियांग में और चाइना में कट्टरवाद फैलाएगा, अलगावाद फैलाएगा, टेररिज्म हो के अटैक हो सकते हैं, इस वजह से चाइना जो है ईटीआईएम के ख़िलाफ़ है। ईटीआईएम के को देखिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया था यूएन के 1267 काउंटर टेररिज्म कमेटी के द्वारा 2002 में। और क्योंकि इसका जो है ईटीआईएम का कनेक्शन पाया गया था अलकायदा के साथ, तालिबान के साथ और बिन लादेन, जी हाँ, ओसामा बिन लादेन के साथ। तो ये इसी होप के साथ